गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 11 मेरी रूस यात्रा चैप्टर पाठ की बैक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 11 का बैक एक्सरसाइज क्या है। श्रुत लेख उच्चारण दिया हुआ है। पद्धति जागृत तपस्या गोवर्धनधारी संचार प्रत्यक्ष स्वत्व नित्य क्रिया भ्रमण कौतूहल। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। रूस घूमने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था? तो रूस घूमने के पीछे लेखक का उद्देश्य वहाँ की शिक्षा पद्धति देखना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो रूस के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। हल किसका प्रतीक है? तो हल यंत्र का प्रतीक है। लेखक ने अमेरिका से क्या मंगवाया था? तो लेखक ने अमेरिका से वायुचल चक्र यंत्र मंगवाया था। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। रूस में बदलाव का प्रमुख कारण क्या है? तो रूस में बदलाव का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? शिक्षा पद्धति, कृषि पद्धति, वहाँ के बच्चे, हलधर बलराम का रूस चले जाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और कहीं रूस क्या बच्चों, कहीं कभी हो, बदलाव का प्रमुख कारण क्या होता है? शिक्षा पद्धति ही होता है। यदि कहीं की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है तो वहाँ बदलाव और अच्छी बदलाव निश्चित हो जाता है, अर्थात वहाँ आमूलचूल परिवर्तन होता ही रहता है। साथ ही वह देश सबसे आगे हो जाता है जहाँ की शिक्षा पद्धति क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है। कृषि को बल किससे मिलता है? तो शिक्षा से, यंत्रों से, लोगों से, बलराम से। तो कृषि को किससे मिलेगा बल? यंत्रों से मिलेगा। रूस के विद्यालयों में विद्यार्थियों के अपराध के लिए क्या विधान है? शिक्षक उन्हें कड़े से कड़ा दंड देते हैं। अपराध करने वाले विद्यार्थियों को पुलिस को सौंप दिया जाता है। आपसी बातचीत से किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा है। वहाँ के विद्यार्थी कोई अपराध नहीं करते, तो क्या हो जाएगा आंसर? आपसी बातचीत से किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा हो जाता है, अर्थात उनको किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सजा के रूप में वहाँ ऐसा विधान है। नेक्स्ट है रूस में विद्यालय में भर्ती होने की उम्र क्या है? तो 7-8 साल की उम्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे देश की तरह यहाँ के लोग भी देश हैं, तो कृषिजीवी, किसान है ना। देश ने कृषि को बल दिया है तो यंत्र ने कृषि को बल दिया है। यहाँ शिक्षा पद्धति देश है तो सजीव हैं। रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के देश हो रहे हैं, तो परीक्षण हो रहे हैं। इनका अध्ययन काल हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों से देश नहीं किया गया, अर्थात पोला नहीं किया गया। लघुत्तरी प्रश्न इत्यादि नोटबुक वर्क में आप लोगों को मैं सेंड करूंगा और आप लोग भी सर्च करिएगा। आइए विचार करें, शिक्षा ग्रहण करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसको मीटिंग में आप लोग सोच के रखिएगा, मैं आप लोग को पूछूंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। चित्रकारी का शिक्षा के साथ क्या संबंध है? चित्रकारी के क्या क्या लाभ है? सोचकर उत्तर लिखना है, बताना है आपको। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उचित समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। अमृतसर डैश जालंधर में हमारे कार्यालय की 5 शाखाएं हैं। तो अमृतसर और जालंधर में हमारे कार्यालय की 5 शाखाएं हैं। इस प्रकार ये समुच्चय बोधक, इसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ ग्रामर में। समा डैश श्यामा दोनों घर पर नहीं है, तो समा और श्यामा। मनीष ने भागते हुए बस पकड़नी चाहिए परंतु वह गिर गया। यद्यपि मैंने बहुत प्रयास किया तथापि दोनों के संबंध नहीं सुधरे। यद्यपि तथापि। कुछ पढ़ लो क्योंकि कल ही परीक्षा है। इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द, अविकारी पद समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। जैसे मूढ़ का मूढ़ता, शिक्षित का शिक्षा, जिज्ञासु का जिज्ञासा, अपमानित का अपमान, लज्जित का लज्जा, स्व का स्वत्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को उचित उपसर्गों द्वारा पूरा कीजिए। रूस गया था वहाँ की शिक्षा पद्धति देखने। देश भर में सर्वत्र जागृति की लहर है। यंत्र ने कृषि को बल दिया है। उनके हल्के स्पर्श से अहल्या भूमि में प्राणों का संचार हो गया है। किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा है। अपने कुएं के लिए मैंने अमेरिका से एक वायुचल चक्रयंत्र मंगाया था।
क्रियाकलाप। रूस की शिक्षा पद्धति आपको कैसी लगी? कक्षा में इस विषय पर आपस में बातचीत कीजिए, तो मीटिंग में इसके बारे में चर्चा करनी है। मेरी कलम से जय जवान जय किसान जय विज्ञान विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, तो आप लोग एक पैराग्राफ तैयार करिएगा बच्चों, ठीक है, और मीटिंग में उसे डिस्कस करिएगा। इंटरनेट अथवा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रूस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये परियोजना प्रोजेक्ट वर्क है ना। इस पाठ में रूस की 1916 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। इतिहास की पुस्तकों में 1916 की रूसी क्रांति के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करना है। ये तो हो गया आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट दिया है पठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। सुना है कि दुनिया में आज भी ऐसे समृद्ध देश हैं जहां समाज में सम्मान पाने के लिए कवियों को भी मोटर और बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। अवश्य ये वे देश हैं जहां सभ्यता संस्कृति के माथे पर चढ़ बैठी है, किंतु भारत की परंपरा ठीक इसके विपरीत रही है। भारत में राजाओं से बहुत अधिक आदर उन ऋषियों का होता था जिनके पास महल नहीं थे। ये ऋषि सभ्यता के कोलाहल से दूर वनों में रहते थे, वलकल पहनते थे, मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाकर केलों के पत्तों पर खाते थे और अपने हाथ से मोटा काम करने में उन्हें शर्म नहीं आती थी। आज की परिभाषा के अनुसार इन ऋषियों को सभ्यता के दायरे में गिनना जरा कठिन काम होगा, किंतु सुसंस्कृत तो वे इतने थे कि संपूर्ण इतिहास में उनका जोड़ नहीं मिलता। संपूर्ण इतिहास में उनका जोड़ नहीं मिलता। दुनिया के समृद्ध देशों में कवि समाज में मान सम्मान कैसे पाता है? तो दुनिया के समृद्ध देशों में कवि समाज में मान सम्मान कैसे पाता है बच्चों? पैराग्राफ में दिया है ना। दुनिया में आज भी ऐसे समृद्ध देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया के समृद्ध देशों में और समाज में मान सम्मान पाने के लिए कवि को भी क्या करना पड़ता है? मोटर और बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समाज में मान सम्मान पाने के लिए कवियों को मोटर और बैंक बैलेंस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। भारत में किसका आदर अधिक होता था? तो भारत में किसका आदर अधिक होता था? भारत में ऋषियों का जो है आदर अधिक होता था। ऋषि कौन कहलाते थे? ऋषि वे कहलाते थे जिनके पास महल नहीं थे। वे ऋषि सभ्यता के कौतूहल से दूर वनों में रहते थे, वलकल पहनते थे और मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाकर केलों के पत्ते पर खाते थे और अपने हाथ से मोटा काम करने में उन्हें शर्म नहीं आती थी। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। भारतीय ऋषि असभ्य थे या सुसंस्कृत? तो भारतीय ऋषि क्या थे? सुसंस्कृत थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुसंस्कृत थे। भारतीय ऋषि सुसंस्कृत थे। कोलाहल शब्द का अर्थ लिखिए। तो कोलाहल शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? शोर और क्या बोल सकते हैं इसी को? हल्ला। ठीक है, शोरगुल, हल्ला, ये जो है कोलाहल शब्द का अर्थ होता है। इस प्रकार से ये आप लोग का चैप्टर 11 कंप्लीट होता है बच्चों। इसमें से यदि किसी को कुछ भी डाउट हो तो वे मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट करेंगे और चैप्टर को अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।